आदाब, अभिनंदन, आभार। पिछले एपिसोड में हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जो चलते रास्ते हर एक इंसान को दिखाई नहीं देती, लेकिन एक अच्छे कैमरामैन की नज़र पड़ जाती है। ऐसी तस्वीरें अक्सर सब जगह होती हैं। वहाँ से 10 फोटोग्राफर गुजर जाते हैं, लेकिन उसके कई कारण होते हैं जो फोटो नहीं खींच पाते। या तो वो जल्दी में होते हैं, या वो देख नहीं पाते, या फिर उनके पास उस वक्त कैमरा नहीं होता। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी नायाब और अमोल होती हैं। इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले। बहुत लोगों ने मेरी इस पैनी नज़र की तारीफ़ की। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने इन तस्वीरों को सराहा और मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं आगे भी ऐसी तस्वीरें खींचूं। मैं ज़िंदगी के सेंस को और ज़िंदगी की गंभीरता को इन तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। मेरा सोच वो नहीं है कि मैं फिल्मी फ़ोटोग्राफ़ी करूं या मैं मॉडलिंग फ़ोटोग्राफ़ी करूं। मेरा सोच ज़िंदगी और इंसान के दर्द से जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको फिर वैसी ही कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन इसके लिए उससे पहले मैं 2 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक तो फोटोग्राफर की याददाश्त हमेशा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि फोटोग्राफर को एक क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर उसको मौका लगे तो कम से कम 2-3 क्लिक कर लेने चाहिए। 2-3 क्लिक में या तो आड़ी फोटो हो या खड़ी फोटो हो, और उसके अलावा अगर थोड़ा जगह बदल के एंगल चेंज कर ले तो आपके पास वैरायटी मिल सकती है। क्योंकि एक बार खींची हुई तस्वीरें आपके कैमरे में तो कैद हो गई। घर जाके आप उनको अनचाही मनचाही समझ के डिलीट कर सकते हैं और आगे पीछे घटा सकते हैं और उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे आगे की तस्वीरें। पहनावे से ये ऐसा लग रही है कि जैसे कोई बाड़मेर पाली साइड की महिला है और मोबाइल पे बात कर रही है अपने घर वालों से। खड़ी है जयपुर में सिंधी कैंप के सामने। ये चोमो हाउस सर्कल के चौराहे पे एक बहुत अच्छा व्यू है। साइकिल पर बलून या बलून के बने खिलौने बेचने वाला चाय पीने चला गया। तिरपोलिया बाजार में एक बुजुर्ग इंसान खिलौने बेच के अपना दिल बहला रहा है। इस इंसान को देखो कि अपने खिलौनों के इंतजार में ग्राहक का भी इंतजार कर रहे हैं। ये भी तिरपोलिया बाजार है और चौपाए जानवर तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन एक चौपाए जानवर के सिर्फ 3 टांगे हैं, एक टांग नहीं है। ये भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। मेरी आंख इस तरफ चली गई और मैंने फ़ोटो क्लिक किया तो ये भी कैमरा कॉन्शियस हो गया। तिरपोलिया बाजार में ही कलई करने वाला इंसान पेड़ के नीचे बैठा है। ये बर्तनों पर कलई तांबे और पीतल के बर्तनों पे हुआ करती थी, जो अब शायद कोई 1000 में से एक परिवार कलई के बर्तन इस्तेमाल करता है। कहते हैं कलई के बर्तन इस्तेमाल करने से शरीर को फ़ायदा होता है। ये उस ज़माने की बात है जब आज से 20-22 साल पहले मोबाइल चले थे और मोबाइल पे नंबर और तस्वीरें देखने के लिए 2 मज़दूर अपनी दुनिया भर की दुनिया को अलग छोड़ के देखिए अपने मोबाइल से दिल बहला रहे हैं। ये जैकब रोड अजमेर पुलिया के पास सिविल लाइंस की तरफ जो चौराहा है वो बहुत पुरानी तस्वीर है। एक बुजुर्ग आदमी ने ये चौराहा पार किया है। यहाँ पे ना तो उस वक़्त मेट्रो का पुल बना था ना कुछ और। दाईं तरफ जैकब रोड है, बाईं तरफ सिविल लाइंस है और ठीक सामने सीधा सोडाला को रास्ता जा रहा है। ये एक ऐसा सीन है जिसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन मैं एक अनुशासनहीनता बता रहा हूँ कि साहब सब्जी वाले अपनी सब्जी के ठेले पे आराम से सो रहे हैं और पीछे से हवा सड़क की तरफ से 22 गोदाम के चौराहे के पास से इतना बड़ा ट्रैफिक आ रहा है और इस ट्रैफिक में से कोई बड़ा ट्रक या बड़ी गाड़ी आके ठेले को मार दे तो इनकी नींद खराब हो जाए।
ये अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा सबूत है। इनको साइड में अपना ठेला खड़ा करके वहां सोना चाहिए। जहां मिले खाना बनाने की जगह वहीं आप बैठ गए और खाना बनाने लग गए। ये गवर्नमेंट हॉस्टल के पास एक दीवार के पास विशाल हैंडीक्राफ्ट के सामने बहुत अच्छी एक तस्वीर मुझे मिली, जो शाम का टाइम था और आप सूर्यास्त की रोशनी इस दीवार पे देख सकते हैं। सामने जो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी में हेडलाइट जल गई और चूल्हे की भी रोशनी आप साफ साफ देख सकते हैं। ये है तीन मूर्ति सर्किल का सीन, जहां रेड लाइट हुई थी और मैं एक बैटरी रिक्शा में बैठा था। मुझे ये लाइटिंग बहुत अच्छी लगी कि बस के ऊपर सूर्यास्त की लाइट है और ये महिला गुब्बारे बेच रही है। अब इसी तस्वीर को मैंने आगे क्रॉप करके निकाला है, वो देखिए आप। ये इसी में से निकाली हुई क्रॉप करके तस्वीर है, जिसमें गुब्बारों का रंग, उसकी ओढ़नी का रंग और लेफ्ट साइड में उसी बस का रंग कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये महिला चोमू हाउस सर्किल पे अपने परिवार के साथ गुब्बारे फुलाकर बेचने की तैयारी कर रही है। एक बच्चा है, उसकी बेटी है, और देखिए कितनी अच्छी कंपोजिशन है और दिल को छू लेने वाला सीन मुझे ये लगा। और इसी तस्वीर को मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने क्रॉप करके इसको निकाला है और इसमें सामने बैठी बालिका और उसकी माँ, उसकी कितनी अच्छी हंसी आपको नज़र आ रही है कि इन दोनों को बहुत खुश अच्छा लगा कि मैंने तस्वीर खींची और गुब्बारों का रंग बेहद खूबसूरत। ये चोमू हाउस सर्कल के पास फुटपाथ पे सुबह 6 बजे मैं घूम के आ रहा था, तो मैंने देखा एक रिक्शा वाले सज्जन बिस्तर बिछा के आराम से सो रहे हैं और लगता है इनके ठिकाने से कि ये रोज़ाना सोते हैं, यहीं पे सोते हैं। ये है 5 बत्ती मैकडोनल्ड्स के बाहर। बाईं तरफ है 20 लाख रुपए की कार और दाईं तरफ है खंबे के नीचे गुब्बारे बेचने वाली महिला। देखिए क्या जिंदगी है और क्या कंट्रास्ट है। यहाँ पे मैकडोनल्ड से बाहर निकलने वाले फॉरेनर, बच्चे या किशोरावस्था के लोग इन गुब्बारों को खरीदते हैं और महिला इसी आसरे पे अपनी जिंदगी बिता रही है। पिछली तस्वीर का मैंने ये क्लोजअप खींचा और उसको क्रॉप किया। देखिए गुब्बारों का रंग और उस महिला के चेहरे की सादगी का रंग। ये है 22 गोदाम का पुल। 22 गोदाम का पुल जो तीसरा रास्ता सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा है। ये शाम का वक्त है। ये शायद गांव से कोई सज्जन आए थे या जाने वाले थे, लेकिन आप देखिए कि साइकिल का हैंडल पकड़ के और यहाँ की ऊंचाई की ठंडी हवा में ये कितने आराम से सो रहे हैं। इनको अच्छा लग रहा है और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन थोड़ा सा फिक्र ये भी है कि कोई साइकिल नहीं उठा ले जाए। ये 2-3 पहिए की साइकिल सवार विकलांग लोग सरदार पटेल मार्ग पे आ रहे हैं और चोमू हाउस सर्कल होते हुए ये स्टैचू सर्कल की तरफ जा रहे हैं। बात भी हो रही है और इनका सफ़र भी तय हो रहा है। ये बहुत अच्छा सीन लगा मुझे और ये सुबह सुबह ऐसे सीन मिल जाते हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक न्यू गेट के बाहर रामनिवास गेट के पास में खड़ा था और ये गाड़ी रुक गई। दूसरी गाड़ी आई इसको बांध के ले जाने के लिए। आप साफ देख रहे हैं कि वो रस्सी से गाड़ी को बांध रहा है। ये नारायण सिंह सर्कल के पास दीवार पे सरकारी पब्लिसिटी के विज्ञापन लगे हुए हैं। महिला और 2 बच्चे पता नहीं किसी इंतजार में, या तो कोई परिजन इसको लेने के लिए आने वाले हैं या कोई परिजन ऐसे आने वाले हैं
जो इसको बस में बिठा के ले जाएंगे, ये मुझे सीन बहुत अच्छा लगा। इसमें एक शांति है, एक सुकून है। लोग हवा महल खींचते हैं और हवा महल के आगे जो लड़की खड़ी है उसको आदमी खींच रहा है। उस आदमी को, लड़की को और हवा महल को, तीनों को मैं खींच रहा हूं। ये एक यूनिक फोटोग्राफ है। इसे कहते हैं तन्मयता, लगाव। कोई देखे या ना देखे, कोई खींचे या ना खींचे, लेकिन ये अखबार की जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो उनकी तल्लीनता बता रही है कि किसी ने इनका ये तल्लीनता का क्षण खींचा है। हो सकता है ये साइकिल इनकी नहीं हो, लेकिन ये अपने घर से बाहर आके फुटपाथ पे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। अभी देखा आपने जिंदगी की संजीदगी भरी तस्वीरों का सफर। इसके बारे में और बहुत तकनीकी पहलू, तकनीकी ज्ञान आपको आगे बाद में बताएंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगला एपिसोड मैं अपने बारे में आपको बताऊं। आप देखते रहिएगा और मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा, और अपने जानने वालों को जो फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हों उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार, खुश रहें, अभिनंदन, आदाब, आभार।